So hey everyone, I hope you all doing well. Myself Daksha and currently a CBSE 12th grader. और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे मिस्टेक जो कि आपको क्लास 11 में नहीं करनी है, जिससे कि आपको एक अच्छा क्लास 11 जाए। और उससे पहले एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो में भाई साहब मैं वो ही सब बताने वाली हूँ जो कि तुमने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, बट फिर भी तुम उसको सुन के चले जाते हो और फिर से वही वाली वीडियो देखते रहते हो। बट उसका क्या फ़ायदा हुआ? तब तक तुम एक वीडियो को देख रहे हो, एक स्टडी टिप्स देख रहे हो या फिर वे वाली चीज़ देख रहे हो जो कि तुम्हें अवॉइड करनी है, तो तुम्हें वो अवॉइड करनी है, वरना क्या फ़ायदा होगा उस वीडियो का। तो इसलिए ये वीडियो यहाँ पे चलती रहेगी और मैं आपको कुछ टिप्स कुछ चीज़ें बताती हूँ जो कि आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है नॉट मैनेजिंग कोचिंग विद स्कूल। तो मैं अपनी चीज़ बताती हूँ। मैंने ले रखा था ऑनलाइन PW का बैच, अर्जुना बैच, जिसके अंदर 4 से 8 बजे तक क्लासेस चलती थी। तो मेरी क्या गलती हुई थी कि मैं स्कूल पे ज़्यादा ध्यान देने लग गई थी और जो PW की क्लास थी मैं उनको ऐसे ही ले रही थी कि भाई कब तब मन कर रहा है तब ले लिया और तब मन नहीं कर रहा तो नहीं लिया। तो जिसकी वजह से मेरे बैकलॉग बनते गए। और एक और चीज़ हुई थी कि तब मेरे स्कूल में PTs चलते थे, तो उसकी वजह से मेरी क्लासेस नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से मेरे और बैकलॉग बनते रहे और मेरी पूरी 11th क्लास बैकलॉग में निकल गई। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में अच्छे से किया था, बट फिर स्टार्टिंग में अच्छे से किया, बट फिर बाद में वो ज़्यादा हैवी बैकलॉग आने लग गए थे, जिसकी वजह से मेरा छूट गया था। तो ये पहली चीज़ थी कि दोनों को अच्छे से मैनेज करो। मतलब स्कूल पे ज़्यादा ध्यान मत दो, कोचिंग उस पर, ट्यूशन पे या फिर जो भी तुम्हारा ऑनलाइन है ऑफलाइन है कोचिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान दो। या क्योंकि अगर तुम ज़्यादा करोगे तो उस वजह से जो थोड़ा स्कूल का रहता है ना वो निकल जाता है। तुम ज़्यादा अगर पढ़ोगे तो स्कूल का भी तुम कर लोगे, बट अगर तुम सिर्फ स्कूल पे फोकस करोगे तो तुम्हारा जो कोचिंग है वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से तुम अगर किसी नीट या फिर JEE की कोचिंग करोगे, मतलब कर रहे होंगे, वो ख़राब हो जाएगी। तो यही था हमारा पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट पे आता है। तो सेकेंड पॉइंट है प्रोक्रास्टिनेशन, जो कि तुम्हें अवॉइड करना है, जो कि मैंने भी बहुत की थी। और भाई मतलब कर लेता है, ऐसा हो जाता है, वो पता नहीं लगता हो रही है बट वो हो जाती है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, उसके लिए तुम 5 मिनट का टाइमर लगा सकते हो। तुम 5 मिनट का टाइमर लगाओ और वो तुम तब देखोगे तो वो 5 मिनट से कब 1 घंटा हो जाएगा। मतलब तुम उसे स्टार्ट करते रहना, बस तुम 5 मिनट बैठना और फिर तुम देखते रहना कि भाई अब तो तुम्हारा और पढ़ने का मन कर रहा है, तो वो करने लग जाता है धीरे धीरे। तो बस तुम उस पर ध्यान देना और इससे तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेशन थोड़ा अवॉइड हो सकता है, ठीक है। और ये भी है कि तुम अपने दिमाग पे रखो कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, और अगर तुम्हारे पास वाई क्लियर है तो तुम्हारा ये बहुत मतलब जो प्रोक्रास्टिनेशन है वो ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अब आता है अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हार्स ऑफ स्टडीज़। यानी कि तुम कितने भी घंटे पढ़ लो, तुम एक दिन में 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तुम बस अगर हर रोज़ तुम 1-2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा। क्योंकि जैसे जैसे तुम हर रोज़ पढ़ोगे, 1-1 घंटे पढ़ोगे, तो वो तुम्हारे स्टडी हार्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ होंगे, जिसकी वजह से जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी है वो बनी रहेगी। और जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि तुम उस पर ज़्यादा ध्यान दो कि हार्स कि तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो एक दिन में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तुम बस एक टू डू लिस्ट बनाओ और एंड तक पूरा करो। तो यही है बस कि तुम कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हमारा एक चैलेंज आ रहा है जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। वह भी सभी चैनल से इंस्पायर्ड है और इसके अंदर क्या होगा कि हम स्टार्टिंग मतलब सुबह को एक टू डू लिस्ट बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे सारे टास्क होंगे पूरे दिन के, और उसको हम एंड तक पूरा कंप्लीट करेंगे, जिससे कि हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और जो हमारे टास्क है हम उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि कितने घंटे हम पढ़ रहे हैं उस पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो कि है रिवीजन। तब हमने ये सब कर लिया तो देखो, सबसे पहले तो मैं अपनी बात बताती हूँ, जो कि मैं एक आज पढ़ रही हूँ वो मैं कल भूल जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भूल भी जाते होंगे, क्योंकि भाई ह्यूमन माइंड है। तो उसके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि करना मतलब तुम ऐसे एक पूरा प्लान बना सकते हो जिसके अंदर तुम पूरे वीक तो वो कर रहे हो, पूरा पढ़ रहे हो, और हर संडे को पूरा वीक का पढ़ा हुआ रिवाइज़ करो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो यही था हमारा फोर्थ पॉइंट। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, जो कि है नॉट सॉल्विंग इनफ क्वेश्चंस। तो इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, अब तब तुमने अपना पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, पूरा अच्छे तरह से रिवाइज़ कर लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम क्वेश्चंस करो और टेस्ट करो। और मैंने ये 11th क्लास में टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देते, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और वो तो बैकलॉग की वजह से वैसे टेस्ट देने का फिर मन नहीं करता। तो तुम ज़रूर ये ध्यान रखना कि तुम बैकलॉग ना बनाओ
और ये भी ध्यान रखना कि स्टार्टिंग तब सेशन होता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा जोश होता है कि भाई ये सब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब तुम ये वीडियो देखोगे, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, फिर तुम बोलोगे हाँ भाई ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट फिर एट दी मिडल या फिर एट दी एंड तब आता रहता है सेशन, तो जो मोटिवेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, जो भी सब कुछ हमने स्टार्ट ऑफ द सेशन में सोची थी वो नहीं हो पाती एट द एंड। ठीक है, तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, इतने ज़्यादा जोश में मत आना स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में, उसे एंड तक बना के रखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है नॉट स्टिकिंग टू वन रिसोर्सेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि तुम बहुत सारे रिसोर्सेज कर रहे हो कि इधर से तुम लेक्चर देख लिया, इधर से तुम उनके नोट्स किसी और से उतार रहे हो, फिर क्वेश्चन कहीं और से कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। या फिर तुमने बहुत सारी बुक ले लिया है, तुम उसे एक कर रहे हो, एक बुक में से एक क्वेश्चन कर रहे हो, फिर दूसरी बुक ले रहे हो, फिर उसमें से एक दो क्वेश्चन कर रहे हो, फिर तीसरी बुक ले रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ एक बुक लेनी है, एक बहुत लेस रिसोर्सेज होने चाहिए और उनका रिवीजन ज़्यादा बार होना चाहिए। ठीक है, तो यही था हमारा लास्ट पॉइंट। एंड अब तुम सोच रहे होंगे कि भाई ये सारे पॉइंट तो तुमने कहीं ना कहीं सुन रखे होंगे, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि तुम्हें याद रखने थे और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं भाई। ठीक है, तो इन सब का ध्यान रखना और इन्हें सिर्फ सुन के मत चले जाना, इन्हें अपने रूटीन में फ़ॉलो करना, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज की वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप अचीविंग, बाय।